दोस्तों यहाँ पर आप प्रधानमंत्री का ट्वीट देख सकते हो, साथ ही साथ एनपीसीआई ने जो ट्वीट किया है 10 बिलियन प्लस ट्रांजैक्शन हमारे हुए हैं अगस्त 23 के अंदर। अगस्त 2023 के अंदर ये जो 10 बिलियन प्लस ट्रांजैक्शन हुए ना, एक तरह का बहुत बहुत बड़ा माइलस्टोन है दोस्तों, राइट। हम जो डिजिटल इंडिया की बात करते हैं ना, उस पर जब हम हर पढ़ते हैं तो उसको अगर उस नज़र से हम लोग देखें तो ये एक बहुत बड़ी बात है। क्योंकि देखो ना, आप जब यूपीआई लॉन्च हुआ था उस टाइम की अगर बात करोगे आप, तो कई सारे लोगों ने इसको क्रिटिसाइज़ किया था, मजाक उड़ाया था इस चीज़ का कि जिस देश में किसान है, लोग बैल लेके चल रहे हैं, एक हाथ में किसान हल लेके चल रहा है, उससे आप कैसे यूपीआई से इंट्रोड्यूस करवाओगे, राइट। तो इस चीज़ को लेके आप जब आज की बात करते हो, जब इतने सारे ट्रांजेक्शन हमारे हो रहे हैं, ये जो है रुपीज़ में कितना, इन सब के बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ बात करेंगे जो इन सबको रेगुलेट करता है एनपीसीआई, इसको कन्फर्म भी एनपीसीआई के द्वारा किया गया है, ठीक है। जो रिजर्व बैंक की जो नॉन प्रॉफिट एजेंसी है एनपीसीआई यानी नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो यूपीआई से रिलेटेड जितने भी मैनेजमेंट होते हैं सभी को देखता है, राइट। तो इस वीडियो में हम लोग एनपीसीआई के बारे में भी जानेंगे, साथ ही साथ कुछ डाटा लेंगे जो हमारे यूपीएससी प्रीलिम्स प्लस मेंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ओके, तो मेरा नाम है मोहित जोशी और आप मुझे देख रहे हैं मंथन आइस की यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। यहाँ पर आप देख सकते हो किस तरीके से जो है ना, आप देखोगे जो 50% जो है पिछले साल जो हमारे यूपीआई ट्रांजेक्शन था उसमें 50% की ग्रोथ हमें देखने को मिली है। ओके, ये सब चीज़ें हैं। इसके अलावा आप देखोगे आज की डेट में आप देखते होगे कहीं पर भी, जैसे कोई रेडी वाला है, आप देखोगे यहाँ पर इस तरीके से इसने यहाँ पर यूपीआई क्यूआर लगाया हुआ है। ऐसे आप हर जगह देखते होगे, गांव में हो चाहे शहर में हो, हर जगह यूपीआई का प्रचलन इतना ज़्यादा। अभी कुछ टाइम पहले जो जर्मनी के एक मिनिस्टर थे, उनका एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो आप यूपीआई ट्रांजेक्शन करते हुए देख रहे थे ना, तो इसको मतलब ग्लोबली भी काफ़ी ज़्यादा एक आइडेंटिटी मिल रही है। अभी हम लोग बात करें कुछ नंबर्स की जो आपको पता होने चाहिए, जैसे 10.5 बिलियन ट्रांजैक्शन हुए इस बार अगस्त के अंदर, राइट। तो ये अगर हम टोटल बात करें ना, कितने रुपीज़ की बात हो रही है, तो ये है टोटल 15.7 लाख करोड़ जो है, इतना रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ है। ओके, ये आपके अगस्त के महीने में। इसके अलावा आप बात करोगे ना, जुलाई के अंदर ही जो है 9.96 बिलियन का जो है बिलियन ट्रांजैक्शन हुए थे, और जो था कितना 15.3 लाख करोड़ के आसपास। ओके, तो ये सब चीज़ें हैं। इसके अलावा देखोगे कई सारे बैंक्स हैं जो यूपीआई के साथ में हैं, और वो लगभग 473 बैंक ऐसे हैं जो यूपीआई को सपोर्ट करते हैं, उसके साथ खड़े हैं। इसके अलावा बहुत सी चीज़ें जो आपको जाननी चाहिए, लाइक जैसे एनपीसीआई को प्रमोट करने वाले कुछ 10 बड़े बैंक हैं, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, पंजाब नेशनल बैंक है, सिटी बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, एचएसबीसी है, और इसका जो हेडक्वार्टर है ना एनपीसीआई का, वो है मुंबई के अंदर। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। जो एनपीसीआई है वो ऑपरेट करता है कुछ ऑपरेशंस को, जैसे नेशनल फाइनेंशियल स्विच एनएफएस, इमीडिएट पेमेंट सिस्टम आईएमपीएस, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, यानी आधार से लिंक जितने आप देखते हो ना पेमेंट होते हैं, जैसे कई गवर्नमेंट के द्वारा जो डीबीटी की जाती है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र भी इसी के द्वारा किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर एनपीसीआई का रोल होता है। इसके अलावा आप देखोगे ना, इसको एईपीएस भी बोला जाता है, नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस एनएसीएच, ये भी मैनेज किया जाता है एनपीसीआई के द्वारा। एनपीसीआई के बारे में और चीज़ जाने उससे पहले मैं आपको बता दूं, यूपीआई आप देखते हो ना, आप जनरली आप किससे करते हो, आप ऐप के माध्यम से करते हो। ओके, जो फिनटेक डोमेस्टिक ऐप्स होती हैं या ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स होते हैं, जैसे आपने देखा होगा फ़ोन पे है, गूगल पे है, या जिसे आप जी पे भी कहते हो, या पेटीएम है। सबसे ज़्यादा जो ट्रांजेक्शन हुआ है ना, वो ट्रांजेक्शन हुआ है फ़ोन पे के माध्यम से, 47% अकेले फ़ोन पे के माध्यम से हुआ है। दूसरे नंबर पर आता है जी पे, यानी 35% के आसपास, एंड तीसरे नंबर पर पेटीएम 14% जो उसको रैंक मिली है, थर्ड रैंक मिली है पेटीएम को, सेकंड रैंक मिली है गूगल पे को, एंड फर्स्ट रैंक पर कौन है, फ़ोन पे है। ओके, तो एनपीसीआई के बारे में जान लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम, नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसके बारे में जानना भी जरूरी है आपको। ये एक ऑर्गेनाइजेशन, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। एनपीसीआई के बारे में आप देखोगे ना, एक तरह का अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है जो ऑपरेट करता है जो भी रिटेल पेमेंट्स होते हैं, साथ ही साथ जो सेटलमेंट सिस्टम्स होते हैं इंडिया के अंदर, उन सभी को मैनेज करता है, राइट। ये इनिशिएटिव है किसका, आरबीआई का, प्लस इसके अलावा इंडियन बैंक्स एसोसिएशन आईबीए का जो है एक इनिशिएटिव है, जिसको किसके माध्यम से, किस प्रोविजन के माध्यम से लागू किया गया है, किसके माध्यम से इनिशिएटिव लिया गया, वो है पेमेंट्स एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट जो 2007 का है। ओके, नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है, ध्यान रखिएगा इसको। इसके अलावा आगे चलते हैं, हम लोग समझते हैं ग्लोबल प्लान क्या है। अभी यूपीआई को देख लो आप इंडिया के अंदर, तो ठीक है, काफ़ी अच्छा। आप देखोगे ना, अक्टूबर 2019 की हम बात करें, यहाँ पर 1 बिलियन जो है ना, हमने आंकड़ा छुआ था 1 बिलियन ट्रांजेक्शन का अक्टूबर 2019 के अंदर। आज 4 साल बाद तब से हम लोग 10 बिलियन पे पहुँच चुके हैं, राइट।
तो ये ग्रोथ आगे भी जारी रहेगी और आप देखोगे इस चीज़ को। अब जो है ना, जो NPCI का जो अगला लक्ष्य है वो है इसको ग्लोबली जो है इंट्रोड्यूस करवाना। अभी तो ठीक है, हमने इंडिया के अंदर इसको अच्छे से ऑर्गेनाइज कर दिया, अच्छे से इसका मैनेज करना हमने शुरू कर दिया है। शुरू क्या, हमने मतलब लगभग कर लिया है। ओके, अभी ग्लोबल प्लान क्या है, अभी देखोगे आपकी G20 की मीटिंग होने वाली है। जो कुछ मीटिंग्स हो गई हैं जो, उनमें भी शोकेस्ड के रूप में UPI सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया, राइट। इसके अलावा आप देखोगे ना, कई सारी डेवलपिंग कंट्रीज है, जैसे आप अफ्रीका देख लो। अफ्रीका के अंदर 54 कंट्रीज हैं, यहाँ पे भी UPI को लॉन्च करने की तैयारी की जा रही है। इसके अलावा आप देखोगे नेपाल और भूटान, यहाँ तो ऑलरेडी UPI को यूज़ किया जा रहा है और श्रीलंका में भी जल्दी ही इसका यूज शुरू होने वाला है। इसको इंडिया विल ऑल्सो एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप विद सिंगापुर के साथ एक पार्टनरशिप है जिसके थ्रू UPI को और ज़्यादा बढ़ावा दिया जाएगा। ओके, तो ये सब चीज़ें आई होप आपको समझ में आया होगा। आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा, UPI के बारे में आपको जानकारी मिली होगी, जिसको यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस बोला जाता है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपसे अगले डिस्कशन के अंदर। तब तक अपना ख्याल रखिए। हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।